Hello guys, this is Sandeep Sharma once again and today I have a very special class for you all guys। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे कोर्स का चौथा दिन है और मैं इस अपने फोर्थ डे में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स को समझने के लिए आपको ऊपर लिखे स्लाइड्स पे लिखे दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखना होगा। पहला वर्ड लिखा हुआ है मैंने प्लूरल और दूसरा लिखा हुआ है मैंने सिंगुलर। प्लूरल और सिंगुलर हम सभी जानते हैं कि प्लूरल मतलब होता है एक से ज़्यादा के लिए और सिंगुलर होता है हमेशा एक के लिए। तो यहाँ पर दो यूजेस अलग अलग मैंने चार फॉर्मूले दोनों के बना दिए हैं। पहले अगर हम प्लूरल की बात करते हैं तो पर्सन को लेके आएंगे। पर्सन मीन्स आई वी यू दे यहाँ पर आ सकते हैं जिनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे और एक्शन की थर्ड फॉर्म को हम लेकर यहाँ पर आएंगे। सेम अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो प्रेजेंट के पर्सन के साथ हैव प्लस नॉट प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे। सेम क्वेश्चन फर्स्ट हैव के साथ शुरुआत करेंगे और पर्सन को रिप्लेस करेंगे हैव के साथ एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म को वहीं का वहीं रखेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली वाइल राइटिंग यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क। जब आप लिख रहे होते हैं देन यू हैव टू यूज द क्वेश्चन मार्क। नाउ क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क मीन्स ये आपके लिए है क्वेश्चन वर्ड नंबर 2। सेम अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो बस करना कुछ नहीं है, प्लूरल के समान ही फॉर्मूला होता है बट हैव को हैज से हमें रिप्लेस कर देना होता है। आई थिंक आपको हमारे सारे जो क्वेश्चन फॉर्मूलाज हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। गाइस मैं अपनी इस छोटी सी क्लास में आपको सारे टॉपिक तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी छोटी सी इस क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूं। तो पहली चीज़ आपको दिखाई दे रही है स्लाइड पे कि वेयर एंड हाउ टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की है विद एग्जाम्पल। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला यूज़ होता है इसका completed atomic actions with present results। यानी कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं, एटॉमिक एक्शंस को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर एटॉमिक एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो लाइक मैंने लिखा हुआ है वी यूज द टेंस टू अनाउंस दैट सम एटॉमिक एक्शंस टुक प्लेस इन द पास्ट टेंस एंड इट्स रिजल्ट्स आर प्रेजेंट नाउ। This tense says nothing about the time of action took place. The focus is on its results in the प्रेजेंट। यानी कि वो एक्शंस जो होते तो हैं लेकिन उनका टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखा हुआ है आई हैव ब्रोकन माई लैग। आई हैव ब्रोकन माई लैग यानी कि मेरी टांग मैंने तोड़ ली है। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में रिजल्ट क्या निकल के आता है, माई लैग इज ब्रोकन नाउ, यानी कि मेरी टांग जो है वो टूटी हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ इन इट मीन्स कि जो थीफ है वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उसका सीधा सा लॉजिक है कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि ही इज इन कस्टडी नाउ। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिनिश्ड एक्टिविटीज विद रिजल्ट्स इन द प्रेजेंट। फिनिश्ड एक्टिविटीज विद रिजल्ट्स इन द प्रेजेंट यानी कि हम ऐसी एक्टिविटीज के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो खत्म हो चुकी हैं और उनका प्रेजेंट में रिजल्ट आया। फॉर एग्जाम्पल लाइक वी यूज दिस टेंस for the activities without indicating duration implies that they are finished and their results exist in the present। जैसे कि I have studied English, मैंने इंग्लिश पढ़ ली है। इसका मतलब क्या है, आज की टाइम में रिजल्ट क्या निकल के आया उसका कि मुझे इंग्लिश आती है, आई नो इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीना हैज ट्रेवल्ड द वर्ल्ड। रीना हैज ट्रेवल्ड द वर्ल्ड यानी कि यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आया कि उसने द फोर्ट्रेस इज फिनिश्ड नाउ, यानी कि जो यात्रा है, जो इधर उधर किले या फिर आप कह सकते हो कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको घूमने का जो उनका काम है वो पूरा हो चुका होता है। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। गाइज इस स्लाइड में मैंने अपने अदर रूल्स के बारे में बताया, जैसे कि फिनिश्ड एक्शंस इन अनफिनिश्ड पीरियड्स ऑफ टाइम। हम इस टेंस का इस्तेमाल उन एक्शंस के लिए भी करते हैं, उन एक्शंस के बारे में डिस्कशन के लिए करते हैं जिनका जो टाइम ऑफ पीरियड होता है, यानी पीरियड टाइम जो होता है वो अनफिनिश्ड होता है। जैसे कि हैव यू सीन द रोहन टुडे। हैव यू सीन द रोहन टुडे मीन्स यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या आपने रोहन को देखा है, क्योंकि अभी तक मुझे रोहन नहीं मिला है। टुडे इज नॉट ओवर, जब तक रोहन मिल नहीं जाएगा तब तक मैं टुडे लगाता रहूंगा। रोहन हैज नॉट ट्रेन्ड दिस ईयर। दिस ईयर मीन्स द ईयर इज स्टिल कंटिन्यूज।
जो साल है हमारा वो अभी भी चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि रोहन अभी भी पूरे साल में ट्रेंड नहीं हुआ है। एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम अप टू नाउ, यानी कि वी यूज द टेंस फॉर पास्ट एक्टिविटीज विद ड्यूरेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। हम इस टेंस का इस्तेमाल अपने पास्ट एक्टिविटीज के लिए भी करते हैं, और इस समय भी होता है, और इसमें चेंजेस भी होने जरूरी होते हैं, चेंजेस भी हो सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर मंथ्स, यानी कि मेरी जो लाइफ है इन ऑल ऑफ माई लाइफ नाउ, नो, मैं अपने दिल्ली में मैंने कुछ समय जरूर बिताया है। नाउ रीना हैज टेकन अ फुल ईयर ऑफ मैथ्स लेसन्स द लेसन्स। इसका मतलब क्या है कि जो रीना है उसने अपने पूरी साल में अपने पूरे मैथ्स के लेसन्स लिए हैं, तो अपनी पूरी लाइफ में उसने पूरे एक साल के अंदर पूरे मैथ्स को दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रीना ने अपनी पास्ट लाइफ में मैथ को अच्छे से सीखा है। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट का नेक्स्ट यूज होता है प्रेजेंट ड्यूरेशन ऑफ स्टेट वर्ब्स, यानी कि हम उन एक्शंस को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कुछ देर पहले स्टार्ट हुए थे, यानी पास्ट में स्टार्ट हुए थे और अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल, आई हैव ट्रेन्ड स्टूडेंट फॉर 12 ईयर्स, यानी कि मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है 12 साल लगातार और अभी भी कंटिन्यू है। वी हैव हैड दिस कार फॉर सेवरल ईयर्स, हमने इस कार को पास्ट में बहुत समय तक के लिए रखा था और अभी भी है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड एक्शंस विद ऑलरेडी, स्टिल एंड येट। ये तीन वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऑलरेडी, स्टिल एंड येट। इनके साथ भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, मोहन हैज ऑलरेडी गोन टू बेड। इसका मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी का सेंस हम जब करेंगे यूज तो वो पॉजिटिव आता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख रहे हैं, स्टिल, आई स्टिल हैव नॉट सीन माई रिजल्ट, मीन्स मैंने अपना रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है। और यहाँ पर नेगेटिव सेंस में हम स्टिल का यूज आते हैं। हैव यू फाउंड माई वॉच येट, येट का इस्तेमाल हमेशा क्वेश्चन के सेंस में होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऑलरेडी, येट एंड और स्टिल के साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का नेक्स्ट यूज जो मैंने आपके लिए लिखा है वो लिखा है सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए। सुपरलेटिव डिग्रीज आप समझते हैं कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म होती है डिग्री की, जिसको हम दा के साथ यूज करते हैं। वी यूज दिस टेंस टू इंडिकेट दैट पर्सन, थिंग और आइडिया ऑफ विच यू आर स्पीकिंग विंस द कंपैरिजन, यानी कि हम उस सिचुएशन के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं जिसमें कि हम जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं या पर्सन के बारे में बात कर रहे हो या आइडिया के बारे में बात कर रहे हो, वो उसका कंपैरिजन दूसरों से हो रहा होता है और वो उस कंपैरिजन को जीत जाता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द बेस्ट पिज्जा आई हैव taken in years, means I have taken so many pizzas but this pizza is the best I have taken. Next, my mother is the most amazing person I have ever met in my life, मीन्स मैंने माँ तो बहुत देखी है लेकिन जो मेरी माँ है वो सबसे मोस्ट अमेजिंग पर्सन है, इसलिए मैंने उनको सुपरलेटिव डिग्री के साथ यहाँ पर यूज किया है। लास्ट यूज जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका ये है एक्शन दैट हैपेंड अ वेरी शॉर्ट टाइम अगो विद जस्ट, यानी कि अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है उसको हम जस्ट के साथ कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अभी अभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया है। दे हैव जस्ट पेड स्कूल फीस, उन्होंने अभी अभी अपनी स्कूल फीस पे की है। द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, यानी कि ट्रेन ने अभी अभी अपना प्लेटफॉर्म यहाँ से छोड़ा है। तो आई थिंक आपको मेरे रूल्स समझ में आ गए होंगे और बाकी की जो जानकारी है अदर टेंसेस के बारे में आपको मैं आने वाली क्लासेस में दूंगा। सो लेट्स कंटिन्यू। So guys at class, thank you so much for listening me and watching my video. I request you all please subscribe my channel so that you get all the notifications of my video, and before you leave my channel please click the bell icon. Thank you so much.